Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Vikas Kumar from Guideline Chemistry Classes छपरा। आज मैं वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूँ और उन बच्चों के लिए केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर का वीडियो बनेगा और हर चैप्टर में हर एक वीडियो को हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया गया होगा, जहाँ से आप इस लेक्चर को देखते समय आप चाहें तो अपना एक अच्छा खासा नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप सभी को हर एक चैप्टर से रिलेटेड कुछ पीडीएफ क्वेश्चंस भी जो होंगे आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, जहां से आप अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो देखिए सराउंडिंग के बारे में जैसा कि आप जानते हो कि आप जहाँ रहते हो और आप जहाँ रहते हो तो आप अपने अगल बगल की सारी चीज़ों को देखो। ठीक है, साथ साथ आप इस अर्थ पे हो तो अर्थ पे भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हो, तो आपके अराउंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वे सभी सराउंडिंग्स में आती हैं और उन सराउंडिंग्स में जो भी थिंग्स अवेलेबल हैं वो कहलाते हैं मैटर। ठीक है, तो जैसे कि आप एक कपड़ा देख रहे हो वो भी एक मैटर है, ये मार्कर देख रहे हो मैटर है, बोर्ड देख रहे हो मैटर है, रिवर, लेक, वाटर, एयर, एवरीथिंग, आपके पास कॉपी है, पेन है, बुक्स है, एवरीथिंग। ठीक है, ये सभी क्या है, तो ये सभी मैटर है। ओके, अब रही बात कि इस मैटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि हम किस चीजों को मैटर बोल सकते हैं। ओके, तो मैटर के बारे में ऐसा कहा गया, एनीथिंग प्रेजेंट around us having mass and occupy space, having mass के बाद आप कॉमा दे दो, उसके बाद ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑफर ए रेजिस्टेंस is known as मैटर। ओके, तो देखो एनीथिंग present around us having mass, occupy space and offer a resistance are known as matter। तो देखो जैसे ये क्या है, तो मार्कर है और यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ मास है और ये हमारे स्पेस में हमारे अराउंड जो है, मतलब कि हम इसको कहीं भी रखें तो ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो जो स्पेस ऑक्युपाई करता है वो स्पेस कहलाता है वॉल्यूम। ठीक है, आप ऑक्युपाइंग स्पेस को वॉल्यूम भी कह सकते हो। तो यहाँ पे मास है, इसका वॉल्यूम है एंड ऑफर ए रेजिस्टेंस। जैसे देखो ये हमने इसको यहाँ पे रख दिया, तो रखने के बाद क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसके और इस सरफेस और इसके सरफेस और इसके सरफेस के बीच, जिस कारण से वो इजिली फ्लो नहीं कर पा रहा है, अलग नहीं हो पा रहा है, तो क्या है, रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस है तो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। दैट्स क्लियर। आप एग्जांपल में कुछ भी दे सकते हो, बहुत सारी चीजें जो जहां तक आप देख सकते हो। ठीक है, बुक, पेन, क्लॉथ्स, वाटर, गैस। ठीक है,
फूड, कुछ भी etc जो भी आप देख पा रहे हो ना, ये सभी क्या है, तो मैटर है। ठीक है, अब रही बात, चलो ये मैटर तो हमने जान लिया कि भाई जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो, जो रेजिस्टेंस ऑफर करे वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। अब इस मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर जो है किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। कैसे? तो देखो, ये अगर मान लो कि मार्कर है, आप इसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते जाओ, तो और फिर उन सभी पार्ट्स को आपस में मिलाओगे तो मिलाने के बाद फिर से मार्कर बन जाएगा, बनेगा ना? जैसे ये हो गया। आप देखते हो कि वुड, लकड़ी को जब क्या करता है कि कोई कारपेंटर अगर छिलता है तो उसके पाउडर लाइक सब्सटेंस मिलते हैं, फिर उन पाउडर लाइक सब्सटेंस को आपस में फर्दर जोड़ दिया जाए तो फिर से वो पहले का पोजीशन यानी कि पहले जैसा हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी मैटर है वो क्या है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए। तो मैटर्स आर पार्टिकुलेट इन नेचर। ठीक है, सो यहां पे आपने देखा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद जैसा कि आप इसमें और भी एग्जांपल देख सकते हो। आप क्या करो, एक कंटेनर ले लो, वाटर ले लो, ठीक है, और यहां पे अगर वाटर है, आप इसमें क्या करो, इसमें आपने शुगर ले लिया और इस शुगर को आप इसमें डाल दो। शुगर को जैसे ही आप डालोगे, वो शुगर के पार्टिकल जो कि अपने आप यहां आपको दिख रहे थे, वाटर में जाने के बाद वो इस पूरे वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और वो आपको नहीं दिखेंगे। तब नहीं दिखेंगे तो भाई मैंने तो स्पून में यहाँ शुगर लिया था, बट शुगर गया कहाँ? तो शुगर चला गया इस वाटर में जाकर डिसॉल्व हो गया, यानी कि शुगर के जितने बड़े पार्टिकल्स हमको दिख रहे थे वो बड़े पार्टिकल्स अब वेरी स्मॉल पार्टिकल्स में जाकर डिसोसिएट हो गए हैं, डिकम्पोज हो गए हैं, और वो इतने स्मॉल पार्टिकल्स में डिकम्पोज हुए हैं कि वो हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं दे सकते। सो यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये वाटर में क्या करेगा, आप सारे पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं ना कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। शुगर क्या था, पार्टिकल्स था, मैटर था, और जब उसको हम तोड़ डिसॉल्व करते हमें दिख रहा है कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिसोसिएट हो जा रहा है, यानी कि वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद आप क्या करो कि किसी भी तरीके से अगर इसमें डिसॉल्व कर दिए, सॉल्यूशन बन गया, किसी भी तरीके से हम इसको इवोपरेट कर दें, तो जब हम इवोपरेट कर देंगे तो वाटर जो है ना, वाटर जो कि लिक्विड है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और शुगर जो है वो इस बॉटम में जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि फिर से आपको शुगर मिल जाएगा। तो फिर से आपको शुगर मिल गया, वाटर इवोपरेट हो गया। इसका मतलब क्या था कि अब वे सभी एक जगह कलेक्ट हो गए, क्योंकि वहां पे वाटर नहीं है। तो वाटर नहीं है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि वाटर मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स हो गया, आपको शुगर फिर से मिल गया है। एंड सेकेंड पॉइंट है
the particles of matter are very small in size. अब हम वेरी स्मॉल इन साइज का क्या मतलब हो गया, कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे? तो डिस्कस करने के लिए क्या है कि आप देखो, आप क्या करो कि इसके एक्टिविटी बता रहे हैं आपको कि आप क्या करना कि आप अपने घरों में 4 ग्लास ले लेना, ठीक है, और चारों ग्लास में जो है वाटर भर लेना, इतना इतना। आप इन सब में जो है वाटर जब कंटेन कर लोगे, आपके पास 4 ग्लास हो जाएंगे। सब में क्या है, वाटर यहां भी है, वाटर यहां भी है, वाटर यहां भी है, एंड वाटर यहां। आपके पास ये 4 ग्लास है और इन 4 ग्लास में अपने वाटर फिल किया। आप क्या करो कि एक कलर क्रिस्टल को किसी कलर्ड क्रिस्टल को आप इसमें डाल दो। डालने के बाद क्या होगा, जैसे कि आप होली में तो देखते ही होंगे, कलर के छोटे टुकड़े को डाल दिया जाता है। तो डालते ही पानी में क्या होता है कि पूरा जो पानी है वो उस पार्टिकल्स के यानी क्रिस्टल के कलर का हो जाता है। अगर सपोज कि रेड कलर का आपने क्रिस्टल डाला है तो यहाँ पर रेड कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर डाला है तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्रिस्टल के कलर का ये सॉल्यूशन का कलर हो गया। अब हमें देखना है कि हमने इतना छोटा क्रिस्टल लिया था और वाटर की क्वांटिटी इतनी थी, तो यानी कि ये क्रिस्टल बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में टूटे होंगे, तब जाकर इस पूरे वाटर में हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कोई डाउट? अब हम क्या करें कि अब यहां से 1 स्पून हम क्या करें कि निकाल कर कलर जो सॉल्यूशन बन गया था उस कलर को हम इसमें डाल दें, ठीक है। अब हम यहां से 1 स्पून कलर हम इसमें डाल दे रहे हैं। तो जब 1 स्पून कलर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये भी वाटर जो है इस कलर के इस सॉल्यूशन के कलर के जैसा हो जाएगा, बट कुछ डिफरेंसेस आएंगे। डिफरेंसेस क्या दिखेंगे कि ये थोड़ा डार्क कलर का था और ये उससे लाइट कलर का हो गया। अब हमें ये बताओ, क्या अगर हम 1 स्पून अगर हम कलर इसमें ऐड करते हैं तो क्या 1 स्पून वाटर ही जाकर ये कलर होगा? जी नहीं, ये पूरे के पूरे वाटर क्या हो जाएंगे, इस क्रिस्टल के कलर यानी सॉल्यूशन के कलर के जैसे हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या था? मतलब था कि जब वो कलर के पार्टिकल्स जो इसमें थे वही कलर के पार्टिकल्स इसमें गए, वो और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिसोसिएट हुए। जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिसोसिएट हुए तभी जाकर इस पूरे स्पेस को ऑक्युपाई किया और इस पूरे वाटर को खुद के जैसा कलर्ड बना दिए। अब हम क्या करेंगे, 1 स्पून इसमें भी डाल देंगे कलर को। अब इस यहां भी क्या होगा, जब 1 स्पून डालोगे ना तब भी जो है यहाँ पूरे का पूरे वाटर इस कलर के जैसे हो जाएंगे, इस सॉल्यूशन के कलर के जैसा हो जाएगा। बट इसका कलर इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, थोड़ा लाइट होगा। इसका डार्क होगा, इसका लाइट होगा। सेम फिर हम क्या करेंगे, 1 स्पून कलर
इसमें से निकाल कर इसमें डाल देंगे। फिर भी हम देखेंगे क्या कि ये पूरा का पूरा वाटर जो है इस सॉल्यूशन के कलर के जैसा हो जाएगा, बट इसके एस्पेक्ट में थोड़ा सा लाइट होगा। लाइट होने का रीजन क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कम है, बट पार्टिकल्स डिसोसिएट हो रहे हैं और भी स्मॉल पार्टिकल्स में, और तभी जाकर ये पूरे स्पेस को ऑक्युपाई कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा कलर का क्रिस्टल था वो सिर्फ देखने में भले इतना छोटा था, लेकिन जैसे जैसे हम इसको 4 कंटेनर में डालते गए तो ये और भी जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिसोसिएट होते चला गया। इसका मतलब ये हो गया, हम कह सकते हैं कि कोई भी मैटर जिस पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो काफी स्मॉल इन साइज होता है। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो आप क्या करो कि इसको वीडियो को पॉज करके और आप इसको पहले लिखिए, ठीक है, ताकि हम इसके आगे बढ़ें और इसके आगे के प्रॉपर्टीज को हम देखें। ठीक है, अब चलो देखो, थर्ड है कि देयर आर सम स्पेस lie between the particles of matter, between the particles of matter, and that space is called interparticle space। ठीक है, तो या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कह सकते हैं, और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया आयरन का रॉड भी क्या है, मैटर है, वाटर भी क्या है, मैटर है, एयर भी क्या है, तो मैटर है ना। तो देखो, अब रही बात कि आप जैसे मान लो ये अगर आयरन का सीट हो तो आप इसमें अपने हाथों को मारोगे तो क्या आपके हाथ इस पार से उस पार चले जाएंगे? तो नहीं जाएंगे। वाटर में, तो वाटर में जब अपने हाथों को लगाओगे, ठीक है, तो आपके हाथ इजीली चले जाते हैं। एयर में तो और आसानी से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एयर भी जो है अगर मैटर है तो पार्टिकल से मिलकर बना होगा, बट उनके पार्टिकल्स के बीच क्या स्पेस ज़्यादा है, जिस कारण से अपने हम हैंड को इजीली मूव करा रहे हैं। वाटर में स्पेस उससे थोड़ा कम है, जिसमें थोड़ा बहुत हम अपने हैंड को जो मूव करा पाते हैं। बट किसी सॉलिड में, आयरन हो गया, हम हो गए, तुम हो गए, बोर्ड हो गया, ठीक है, कोई भी मेटल हो गया, वॉल हो गया, तो इन सब में क्या है कि पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इतना कम होता है कि आप उससे आर पार नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये रहा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फिर इंटरपार्टिकल्स स्पेस। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, देयर आर some force of attraction
lie between the particles of matter and that force of attraction is called interparticle force of attraction or intermolecular force of attraction। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? अब ध्यान दो, अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और जब स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं तो मिलने का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट, एक दूसरे से अटैच्ड है। तो अट्रैक्ट होने में उनके बीच जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जो भी फोर्सेस अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो फोर्सेस क्या करेंगे? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपने अभी देखा कि अभी हमने क्या बोला कि एयर में अपने हैंड को इजीली मूव करा सकते हो, वाटर में उससे कम, और किसी बोर्ड, आयरन रॉड, हम तुम, उसमें बहुत ही कम, ना के बराबर। तो इसका मतलब क्या है? सेंस ये है कि उनके पार्टिकल्स के बीच इतने ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिस कारण से स्पेस भी कम हो गए। समझ रहे हो ना? तो स्पेस के कम हो जाने से वहां पे क्या होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक हो जाएंगे। अगर स्पेस अधिक होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि एयर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे पार्टिकल्स के बीच, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे अधिक होंगे एयर से। आयरन में या किसी भी सॉलिड में उससे अधिक होंगे। तो इस प्रकार से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वर्क करते हैं। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया। तो आप जो है, ठीक है, यहां से अब जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, the particles of matter are not in stationary state while they are always इन मोशन। वो हमेशा क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। अब देखो, जैसे आप जो देख रहे हो यहाँ पे कि कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे एयर, तो एयर के पार्टिकल्स क्या कभी एक जगह रहते हैं? जी नहीं, वे हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते रहते हैं। हाँ, तो उनके मूव करने के पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मान लो कि आप ही लोग जो है, आपके घरों में अगर आपके अपने भाई बहन या फिर अपने पेरेंट्स के प्रति अट्रैक्शन कम है तो आप वहां से तुरंत घर से बाहर निकल जाते हो। ठीक है, अगर अट्रैक्शन कम होगा तो मूवमेंट ज्यादा होगा। तो गैस के पार्टिकल्स के बीच क्या होता है? मूवमेंट अधिक होता है। इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कहीं अगरबत्ती जल रहा हो, तो अगरबत्ती का एसेंस आपके पास चला आता है। कहीं चिकन बन रहा हो, मटन बन रहा हो,
आपके मोहल्ला में घर में बन रहा हो या फिर आप मोहल्ला में किसी के यहाँ बन रहा हो तो आपके घरों तक उसके महक चली जाती है। तो मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो स्टेशनरी स्टेट में नहीं होते, बल्कि वो हमेशा क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। अब वही बात, अब इसके पार्टिकल्स क्या मूव करते हैं? जी नहीं। तो इसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते, क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है कि इसके ये सॉलिड और इसके पार्टिकल्स बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने दिखे कि पार्टिकल्स को जल्दी मूव नहीं करते। मूवमेंट होता है बहुत ही कम, ना के बराबर, जो कि आप उसको फील नहीं कर पाते। अभी हम इसके मूवमेंट के बारे में पढ़ाएंगे, बट अभी नहीं, इसके आगे, ठीक है। यहाँ मूवमेंट होता है बट बहुत ही कम होता है। तो ये हो गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर इन स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है। दूसरी बात, द मोशन इन particles of matter depend upon temperature। अब ध्यान दो, मैटर के पार्टिकल्स का जो मोशन है वो डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे। एज the temperature rises, the motion of particle increases, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि जैसे देखो, आपके पास आइस है, वाटर है, गैस है, वाटर वेपर है। देखो, आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में है, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है? क्लोज है। जैसे आप इसको हीट दोगे तो हीट देने के बाद ये मेल्ट होने लगता है, आइस मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में, ठीक है। तो आइस जब मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होता है, यानी कि यहाँ से जो पार्टिकल्स इसके बीच काफी क्लोज थे, अब उनमें मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट के कारण उनके बीच स्पेस भी जो है बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, स्पेस बढ़ रहे हैं, तब जाकर क्या हो रहा है? उनके बीच पार्टिकल्स का जो है मूवमेंट क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। फिर यहाँ पे आप हीट दोगे तो फिर इसके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस और अधिक हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे पार्टिकल्स का मूवमेंट, पार्टिकल्स का मोशन क्या होता है? तो इंक्रीज करता चला जाता है। तो इस प्रकार से सारे जो है प्रॉपर्टीज आपके मैटर के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड आगे भी कुछ पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वगैरह, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि इन सारे लेक्चर्स को लिख लो, ठीक है, और ताकि आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाए। और पर डे हम लोग इसी प्रकार से पर डे एक एक लेक्चर को पढ़ते रहेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक्स।